नमस्ते दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल आराधना एंड ब्लॉग्स पे। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे रामनवमी के बारे में कि रामनवमी की हमें क्या-क्या सामग्री लगती है, किस तरह से हमें पूजा करना चाहिए, रामनवमी हमें किस दिन पूजना है 2025 में, क्या-क्या सामग्री लगती है और किस तरह से हमें पूजा पाठ करना चाहिए। प्रसाद को हमें उसी दिन खाना चाहिए या प्रसाद को अगले दिन खाना चाहिए। तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं सारी जानकारी। देखिए दोस्तों अगर हम बात करें कि रामनवमी 2025 की, तो देखिए दोस्तों रामनवमी 2025 में आपको मनाई जाएगी 6 अप्रैल 2025 को, दिन होगा रविवार। ठीक है, इसी दिन हम रामनवमी की पूजा करते हैं। अब अहम बात यह है कि हम क्या रामनवमी के दिन उपवास करके पूजा करते हैं, यानी कि व्रत रखते हैं। तो व्रत तो इसमें नहीं रखा जाता है, लेकिन अगर किसी घर का नियम है कि व्रत रख के ही पूजा किया जाता है तो आप व्रत रख भी सकते हैं अपने घर के अनुसार। लेकिन अगर साधारणतः देखा जाए तो रामनवमी की पूजा के लिए कोई भी व्रत नहीं रखा जाता। आप नॉर्मल खाना खाते हैं और शाम के समय अच्छे से घर की साफ सफाई करके, जहाँ पे पूजा करना है उसको अच्छे से पोंछ के धो के, और उसके बाद जो है हम दोबारा से स्नान करके फिर हम जो पूरियाँ वगैरह होती हैं हम बनाते हैं, और एक दिन पहले ही हम सब चीज़ों की खरीदारी करके रख लेते हैं। और आप शाम के समय अच्छे से, यानी कि गोधूली का जो टाइम होता है उसी टाइम पे जो है रामनवमी की पूजा आराधना किया जाता है। इसमें क्या फोटो मूर्ति की भी ज़रूरत होती है या फिर नहीं? तो देखिए दोस्तों इसमें फोटो मूर्ति की ज़रूरत नहीं होती है। आप जहाँ भी आपका मंदिर है, जहाँ भी आपके कुल देवता देवी घर में विराजमान है, आपको वहीं पे पूजा करना चाहिए, वहीं पे पूजा करना होता है। बाकी अगर आप फोटो मूर्ति से करना चाहें तो कर भी सकते हैं, कोई मनाही नहीं है, लेकिन साधारण तरीके से पूजा किया जाता है और इसमें कोई फोटो अलग से लाने की ज़रूरत नहीं होती है। देख लेते हैं कि सामग्री क्या क्या लगती है। सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि सामग्री क्या क्या लगती है रामनवमी की पूजा के लिए। तो देखिए दोस्तों रामनवमी की पूजा के लिए सबसे महत्वपूर्ण सामग्री है वो है घड़ा, जो कि मिट्टी का घड़ा होता है, उसी को खरीद के और उसी से पूजा किया जाता है। तो एक दिन पहले ही हम मिट्टी का घड़ा खरीद लेते हैं और घड़ा के ऊपर एक जो ढक्कन होता है वो भी हम खरीदते हैं। यहाँ पे मैं लगा दूंगी आपको देखने के लिए कि वो किस तरह से होता है। आपने अगर पूजा किया होगा तो आपको आइडिया होगा ही कि किस तरह का होता है, बाकी वो मिट्टी का ही होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमें चाहिए एक मिट्टी का घड़ा। इसके बाद हमें चाहिए आम का पलव, लौंग, इलायची, गुड़, चावल, चना, सिक्का, हल्दी। और इसके बाद हम पूजा के लिए क्या लेते हैं, तो पूजा के लिए हम लेते हैं दाल वाली पूरी और गुड़ वाली खीर। ठीक है, इसी से हम पूजा करते हैं रामनवमी के दिन। अब दोस्तों देखिए एक तो हम थोड़ा सा इसमें समय ज़्यादा लगता है बना, मतलब इस पूजा को करने में, क्योंकि पहले तैयारी करना होता है आपको और पूजा बाद में करना होता है। तो पहले तैयारी किस तरह से करना है, तो देखिए दोस्तों अच्छे से स्नान वगैरह करके साफ स्वच्छ वस्त्र पहन लेना है। इसमें कोरा वस्त्र का कोई विधान नहीं होता है कि हमें कोरा पहनना है, आप धुला हुआ कोई सा भी साफ वस्त्र पहन ले। और दोस्तों सामग्री में आपको चाहिए सिंदूर, जिसको सिंदूर और बिंदी, तो आपको सिंदूर और बिंदी चाहिए। इसके अलावा चाहिए एक कोई सा भी कपड़ा, ब्लाउज का पीस ले सकते हैं या फिर आप जो है गमछा आता है, गमछा गमछी जो भी आप बोले वो, तो आपको गमछा ले लेना है, यानी कि कुल मिला के एक कोरा कपड़ा लेना है पूजा करने के लिए। तो ये हो गया। इसके अलावा आप धूप अगरबत्ती ये सब आप ले सकते हैं, जो कि डेली पूजा में हम लेते ही हैं। इसके अलावा हमें चाहिए होता है ऐपन, जिसको कि हम छाप देते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें कि बनाने की, तो देखिए दोस्तों सबसे पहले हम स्नान वगैरह करके और जो भी गैस है चूल्हा है उसको अच्छे से साफ करके, और अगर मिट्टी का है तो आप लीप भी सकते हैं मिट्टी से। तो इस तरह से हम जो है दाल भर के पहले पूरी बनाते हैं, फिर खीर बनाते हैं, या फिर अगर दो आँच का चूल्हा है तो आप एक ही साथ दोनों भी बना सकते हैं। तो थोड़ा सा टाइम आपको लगता है दाल वाली पूरी बनाने में और खीर बनाने में, तो आपको समय से पहले बना लेना है ताकि समय से पूजा पाठ हो सके। और कितने की संख्या में बनाना है, तो देखिए दोस्तों सावन की जो पूजाई होती है उसमें भी दाल भर के पूरी से पूजा होता है, और ये जो रामनवमी है रामनवमी चैत्र के महीने में जो रामनवमी है इसमें भी दाल भर के पूरी से पूजा होता है। तो दोनों में अंतर बस इतना होता है कि एक में जो है हम एक तो संख्या में हम पूरी बनाते हैं, तो इसमें जो है आपको दो सादी रोटियां बनाई जाती है गुड़ वाली, यानी कि मीठी रोटी। तो आप मीठी रोटी दो बनाएंगे और बाकी 9 पूरी बनाएंगे, 9 जोड़ा जिसको आप बोले, तो 9 जोड़ा आपको पूरी रहेगा। 9 दूना 18 की संख्या में आपको दाल भर की पूरी बनानी है और 2 मीठी रोटी बनानी है। तो कुल मिला के 20 की संख्या में आपको पूजा करने के लिए चाहिए। इसके बाद हम चलेंगे पूजा स्थान पे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम दिन में ही, जैसे कि एक दिन पहले खरीदारी करते हैं, तो जो घड़ा होता है उसको अच्छे से साफ करके और उसके बाद उसको हम रख देते हैं, ताकि हम पूजा करने के समय उस धुला हुआ बर्तन में मतलब हम पूजा करेंगे। तो पूजा करने के लिए क्या करेंगे कि जो भी लौंग, इलायची है, गुड़ है, चावल है, सिक्का है,
सुपारी इसमें नहीं डालते हैं, ठीक है। तो उसको क्या हम करेंगे, तो सबसे पहले हम एक आसन लगाएंगे। तो देखिए दोस्तों, इसमें एक विशेष चीज़ की ज़रूरत होती है, वो होती है नया गेहूँ, क्योंकि अभी जो है वो नए फसल की कटाई होती है। इसीलिए राम नवमी के दिन हम नया गेहूँ से पूजा करते हैं। और क्योंकि इस समय तक गेहूँ कट जाता है, अगर आपको नहीं मिल पाता है गेहूँ, जो जूठा आटे से पूजा नहीं किया जाता है, सबसे पहले 1-2 दिन पहले ही बहुत सारे लोग जो है अलग से गेहूँ धो के सुखा के उसको आटा पिसवा लेते हैं। और बहुत सारे लोग, अगर व्यवस्था नहीं हो पाती है, तो रेडीमेड जो है रेडीमेड आटे से भी उस पूजा को कर सकते हैं। और आपको सिर्फ इतना करना है कि नया जो गेहूँ आता है, तो गेहूँ की 1-2 बाली ले लें और उसको भी आप सिलबट्टे पे या किसी भी तरह से उसको एक थोड़ा सा आप आटा बना के और जो भी प्रसाद बनाएंगे उसमें हम डाल देते हैं। तो इस तरह से नया गेहूँ की पूजा भी हो जाती है, नई फसल की पूजा भी हो जाती है। तो नई फसल को हम सबसे पहले भगवान को समर्पित करते हैं। उसी तरह जिस तरह से हमारे घर में कोई भी चीज़ आता है, तो हम सबसे पहले भगवान की भोग के लिए निकालते हैं। अगर आपको गेहूँ नहीं मिल पाता है उतना, तो आप क्या करें कि आपको जौ अगर मिल जाता है, तो गेहूँ या फिर जौ को नीचे जो है आसन दिया जाता है। और आसन के ऊपर हम जो मिट्टी का कलश लाए हैं वो रखते हैं। और जितनी सारी चीज़ें मैंने बताई, सिक्का, लौंग, इलायची, हल्दी, ये सारी चीज़ें जो है कलश में डाल दिया जाता है। उसके बाद आम के पल्लव जो होता है उसको उसके ऊपर रख दिए। जिस तरह से हम नवरात्रि में कलश स्थापना करते हैं, उसी तरह से हम करते हैं। उसके ऊपर एक ढक्कन होता है, ढक्कन के ऊपर भी गेहूँ या फिर जौ से भर के उसके ऊपर एक दीपक प्रज्वलित कर दिया जाता है। तो ये हो गया। और उसके ऊपर एक जो हमने कपड़ा बताया या फिर गमछा, उसको ढक दिया जाता है, ठीक है। कलावा होता है तो आप कलावा से भी बांध सकते हैं, या फिर सिर्फ ऐसे ही आप उसको फोल्ड कर सकते हैं। उसके बाद जो है, जो पूरी और मीठी पूरी बनाए हैं उसका हम भोग लगाएंगे जोड़ा जोड़ा में करके, और अपने भगवान को और साथ में माता को छाक भी देंगे। अलग से एक लोटे में जल लेंगे, उसमें मीठा, लौंग, इलायची डाल के उसको हम छाक देंगे। और उसके बाद हम पूजा वगैरह करते हैं। तो इस तरह से पूजा हमारी हो जाएगी। बहुत सारी महिलाएं जो है वहाँ पे बैठ के गीत भी गाती हैं। आप गीत गा भी सकते हैं, नहीं भी गा सकते हैं, आपकी मर्जी है। और इस तरह से हम अपने घर की कुल देवता को, कुल देवी की पूजा करते हैं रामनवमी के दिन, ठीक है। और उसके बाद सिंदूर से टीक देते हैं 9 जगह, क्योंकि ये रामनवमी की पूजा होती है। तो दीवार पे जो है, जो पीला सिंदूर होता है उसी से टीक देते हैं 9 जगह। फिर हम हाथों की जो ऐपन हम बनाए होते हैं, तो हाथों की छाप देते हैं दीवार पे, ठीक है। तो 9 बार जो है छाप दिया जाता है दीवार पे। अगर आप घर में बड़े बुजुर्ग ने कभी किया होगा तो आपको थोड़ा आइडिया ज़रूर होगा। तो छाप दिया जाता है, और छाप देने के बाद हमारी पूजा हो जाती है। और घर में जितने भी सदस्य होते हैं सभी लोग सिर पटक के और प्रणाम करते हैं। और पूजा में हुई अगर कोई भूल चूक होती है तो उसके लिए हम क्षमा भी मांगते हैं। तो इस तरह से हमारी पूजा संपन्न हो जाती है। और इसके बाद हम क्या करते हैं कि जो हमने चढ़ाया है उसको अगले दिन ग्रहण किया जाता है। बहुत सारे लोग जो हैं उसी दिन ग्रहण कर लेते हैं प्रसाद को, आधे घंटे 10 मिनट के बाद उठा के। बहुत सारे लोग जो है उसको अगले दिन ग्रहण करते हैं प्रसाद के रूप में। तो देख लीजिए, अगर आपको ये घर में उसी दिन ग्रहण किया जाता है तब तो ठीक है। अगर नहीं किया जाता है, अगले दिन किया जाता है, तो आप क्या करें कि उसको किसी भी बड़े जो परात होता है, बड़ा कोई चीज़ होता है, उससे आप ढक दें, ताकि चूहे चूहे या फिर उसमें चींटियाँ वगैरह ना लगे। इस तरह से हमारी रामनवमी की पूजा संपन्न हो जाती है। इसी तरह से बिहार में पूजा किया जाता है रामनवमी में। इसमें थोड़ा सा बदलाव हो भी सकता है, क्योंकि अलग अलग इलाके, अलग अलग घर में अलग अलग तरह से पूजा किया जाता है। बाकी व्रत तो नहीं रखा जाता है इसमें। उसके बाद हम गुड़ को इसके बाद हम घड़ा को क्या करते हैं, तो देखिए दोस्तों, उस घड़े को बहुत सारे लोग जो है, मतलब अधिकतर लोग उसको पानी पीने के यूज़ में ले लेता है। क्योंकि अब जो है गर्मी का दिन आने वाला है, तो घड़े में रखा हुआ पानी जो है हमारे स्वास्थ्य के लिए सही होता है, ये तो हम सभी को पता है। तो वो जो घड़ा होता है ना, उस घड़े को हम रख लेते हैं अपने डेली पानी पीने के इस्तेमाल में, ठीक है। या फिर अगर आप नहीं पीना चाहते हैं तो उसको ऐसे ही ढक के, मतलब उल्टा करके, और छत पे या फिर कहीं भी आपको जगह है तो आप वहाँ रख सकते हैं। चाहे तो वहाँ उसमें आप कोई पेड़ पौधा भी लगा सकते हैं। ये टोटल आपकी मर्जी है, लेकिन अधिकतर उसका यूज जो है वो गर्मी के दिनों में पानी पीने के लिए उसका अधिकतर इस्तेमाल किया जाता है। तो आशा करती हूँ कि ये रामनवमी की पूजा की जानकारी और सामग्री की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करें। तो दोस्तों, मिलते हो इस तरह से एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।